अध्याय 8 खिलौने हंसने लगे। पाठ की तैयारी। आओ घर बनाएं। मिलकर जब सब हाथ बढ़ाएं, तभी काम पूरे हो पाएं। चित्रों से आपने क्या समझा बताइए। क्या है पिटारे में? रघु मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाता था। एक दिन उसने सपने में देखा कि हवा, मिट्टी और पानी आपस में झगड़ रहे हैं। कुछ देर में वह भी उनसे झगड़ने लगा। फिर पेड़ ने सबको क्या समझाया, यह जानने के लिए आइए यह पाठ पढ़ें। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। वह मिट्टी के खिलौने बनाता था। खिलौने बनाने के लिए वह सबसे पहले मिट्टी तैयार करता और फिर उससे सुंदर सुंदर खिलौने बनाता। जब खिलौने सूख जाते तो उन्हें रंगों से सजाता, फिर बाजार जाकर उन्हें बेचता। खिलौने सभी के मन को लुभाते। लोग रघु के खिलौनों की खूब प्रशंसा करते। अपने काम की बड़ाई सुनकर रघु को बहुत अच्छा लगता। रविवार को पास के गांव में हाट बाजार लगता था। उसने सोचा, मेरे खिलौने बहुत सुंदर हैं, इन्हें हाट बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन रविवार था। दिन भर उसने खुशी खुशी हाट में जाने की तैयारी की। रात हुई तो वह खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। अपने खिलौनों के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद में वह सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा है। वहीं पास ही हवा, मिट्टी और पानी आपस में झगड़ रहे हैं। तभी मिट्टी रघु से अकड़ कर बोली, रघु, तुम घमंड कर रहे हो। यदि मैं नहीं होती तो तुम खिलौने कैसे बनाते? मिट्टी की अकड़ देखकर पानी को भी क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, मिट्टी, तुम बिना बात अकड़ दिखा रही हो। मैं साथ नहीं देता तो तुम खिलौने बनाने लायक कैसे बनती? धूल का ढेर ही रहती। हवा दोनों की बातें सुन रही थी। वह तपाक से बोली, केवल तुम दोनों के मिलाने से ही खिलौने नहीं बने, मैं ही उनको सुखाती हूँ। मैं नहीं सुखाती तो ये मिट्टी के लौंदे ही रहते। रघु भी चुप रहने वाला नहीं था। वह बोला, तुम तीनों बेकार ही अपनी अपनी तारीफ कर रहे हो। सारी कला मेरी है। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी नहीं। पेड़ काफी देर से सबकी बातें सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वह बोला, आपस में क्यों झगड़ रहे हो? जरा मुझे देखो, मैं हवा, पानी और मिट्टी से ही जीवित हूँ। मुझसे सबको फल फूल और प्राणवायु मिलती है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने सभी को कोई ना कोई खूबी दी है। जब सब मिलकर काम करते हैं तभी यह संसार सुंदर बनता है। पेड़ की बात सुनकर खिलौने खिलखिलाने लगे। वे जोर जोर से ताली बजाने लगे। तभी रघु की आँख खुल गई। सवेरा हो चुका था। रघु हाट में जाने की तैयारी करने लगा। दिमाग लड़ाओ, अगर पानी नाराज होकर कहीं चला जाता तो?